अग्निस्नान। वो रात जब चंदेरी जली। 29 जनवरी 1528। 1600 वीरांगनाओं का जौहर और मेदिनी राय का अंतिम बलिदान। 29 जनवरी की वो कड़कड़ाती ठंड। चंदेरी का किला चारों तरफ से बाबर की तोपों से घिरा हुआ था। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन किले के अंदर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। यह शांति थी अंतिम निर्णय की। जब यह तय हो गया कि मुगलों की विशाल सेना को हराना असंभव है, तो चंदेरी के महान शासक मेदिनी राय ने रानियों की तरफ देखा। इतिहास गवाह है कि उस पल किसी की आंख में आंसू नहीं थे। रानियों ने बस इतना कहा, स्वामी, आप केसरिया बाना पहनकर रण में जाएं, हम अपनी पवित्रता अग्नि को सौंपने जा रही हैं। और फिर इतिहास का वो मंजर सामने आया जिसे याद करके आज भी बुंदेलखंड की हवाएं सहम जाती हैं। 1600 वीरांगनाएं एक साथ, न कोई चीख न कोई विलाप, बस हर हर महादेव का घोष और अग्निस्नान। विरासत प्रतिहारों की, लहू खंगारों का। चंदेरी की यह पावन धरती, जो कभी तिहार वंश की गौरवशाली राजधानी हुआ करती थी, आज एक बार फिर क्षत्रिय रक्त से लाल होने जा रही थी। उस प्राचीन विरासत की रक्षा के लिए और मेदिनी राय के वीर सैनिक अपनी तलवारें सूत चुके थे। जब किले का दरवाजा खुला और मुट्ठी भर केसरिया वीर बाबर की लाखों की फौज पर टूट पड़े, तो रणभूमि में एक अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया। मुगलों की फौज और खुद बाबर यह पहचान ही नहीं पा रहे थे कि सामने से वार करने वाला योद्धा किस कुल का है। उनकी तलवार की काट और मरने का अंदाज इतना एक जैसा था कि दुश्मन भ्रम में पड़ गया। बाबर की आंखें यह भेद नहीं कर पाईं कि उस पर लपकने वाली तलवार किसी खंगार की है या उस माटी के मूल प्रतिहार संस्कारों की। क्योंकि उस दिन वहां कोई जाति नहीं लड़ रही थी, वहां सिर्फ क्षत्रियत्व लड़ रहा था। वहां बस एक ही धर्म था, बलिदान। चंदेरी की माटी गवाह है कि उस दिन वीरों ने यह नहीं बताया कि हम कौन हैं, उनकी तलवारों ने बताया कि हम किसके बेटे हैं। आज का प्रश्न, हम किसे बांट रहे हैं? आज हम सोशल मीडिया पर लड़ते हैं कि मेदिनी राय किस जाति के थे। बाबरनामा तथा चंदेरी के ऐतिहासिक अभिलेखों में मेदिनी राय को न तो प्रतिहार कहा गया है और न ही खंगार। उन्हें लिखा गया मेदिनी राय, एक राजपूत सरदार / शासक। वह एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसके ध्वजतले प्रतिहार और खंगार दोनों का शौर्य इतिहास बनकर अमर हुआ। क्या उस जलती हुई चिता में कूदने वाली 1600 माताओं ने अपने कुल वंश की सोची होगी, या उन वीरों ने कटते वक्त अपना गोत्र बताया होगा? फैसला आपको करना है। क्या हम उन्हें कुल वंश के खांचों में बांटकर छोटा कर दें, या यह स्वीकार करें कि वे पूरब या शौर्य के वो सूर्य थे जिनकी चमक में प्रतिहार और खंगार दोनों का गौरव मिला हुआ है। नमन है उन 1600 कुलदेवियों को। नमन है मेदिनी